हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग एनटीएससी स्टेज 1 2019 के बारे में डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक अगेन। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो पेपर होता है वो दो पार्ट्स में होता है। 9:30 से 11:30 पहला पेपर होता है जिसमें मेंटल एबिलिटी आती है, जिसके 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 2 घंटे मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है महाराष्ट्र स्टेट के अलावा। पहला जो एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल होता है और महाराष्ट्र के अंदर ऐसा देखा जाता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, मगर बाकी पूरे इंडिया में जैसा स्टेज 2 के अंदर होता है वैसा ही स्टेज 1 में होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेकंड पेपर 1:30 से 3:30 बजे के बीच में होता है, सैट का स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन सोशल साइंस के आते हैं, 40 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल है, अगेन 100 क्वेश्चंस है, 120 मिनट्स है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। महाराष्ट्र के अंदर इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब मैं डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जाना चाहूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी डेट क्या होती है। जनरली फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर को ये एग्जामिनेशन होता है। इस बार 27 अक्टूबर को दिवाली है, तो इसका मतलब दिवाली ब्रेक के जस्ट बाद ये एग्जामिनेशन हो सकता है। 3 नवंबर को इस बार शायद छठ पूजा भी आ रही है, तो बिहार का पेपर जो है शायद पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि वहां पे छठ की बहुत ज्यादा मान्यता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसका पेपर थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए, मगर जनरली नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आपको दिवाली की छुट्टियां बहुत अच्छे से यूज करनी चाहिए। इसके अंदर जो सिलेबस है वो क्लास 9th और 10th का आता है। ज्यादातर स्टेट्स जो एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करती हैं उसमें एनसीईआरटी का ही सिलेबस आता है, मगर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे स्टेट बोर्ड बहुत फेमस है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ पे जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो बहुत फेमस और बहुत स्ट्रांग है। राजस्थान के अंदर भी बहुत स्ट्रांग हो गया है और इनकी बुक्स भी अलग होती हैं। तो खासकर सोशल साइंस के अंदर आपको स्टेट बुक से भी सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स आते हैं, जैसे बुक्स में जनरली नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक कोचिंग मटेरियल फॉलो करना चाहिए, मेरा ऐसा ओपिनियन है। एनटीएससी अब इतना फेमस एग्जामिनेशन है कि इसकी जो अवेयरनेस है वो पूरे इंडिया में है और इसके कोचिंग्स ने इसके मटेरियल्स बना रखे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी आपके पास टाइम है और आप एक कोचिंग मटेरियल लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप उस कोचिंग मटेरियल को सॉल्व करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस उसी हिसाब से आपकी प्रिपेयर हो जाएगी कि एनटीएससी स्टेज 1 में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जिन स्टेट्स में कट ऑफ ज्यादा जाती है, जैसे राजस्थान है जिसमें बहुत ज्यादा जाती है, आंध्र प्रदेश जहां पे बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है, मगर पेपर भी थोड़ा टफ आता है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो सोशल साइंस एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। अब क्या होता है, मेंटल एबिलिटी होने को 100 मार्क्स का है, मगर राजस्थान जैसी स्टेट में बहुत सारे बच्चों के 90 से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं, 85 से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं, मगर सोशल साइंस एक ऐसा है जिसमें 40 में से कुछ बच्चों के 21 भी रह जाते हैं, कुछ के 22, 23। तो सोशल साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है राजस्थान के अंदर क्योंकि उसमें राजस्थान बोर्ड का भी पेपर आता है। राजस्थान बोर्ड जैसे पिछले साल है, पिछले साल तकरीबन 80% पेपर राजस्थान सिलेबस से आया था, जो कि जनरली काफ़ी सारे बच्चे कवर नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ये बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, स्टेट बोर्ड की किताब जरूर सॉल्व करनी है। मेरा तो ये मानना है कि कुछ स्टेट्स में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पे आप सोशल साइंस में पहले स्टेट बुक की सॉल्व करें। जैसे आप पहली प्रायोरिटी स्टेट बुक्स को दे सकते हैं सोशल साइंस के अंदर, फिर क्लास 10th की सोशल साइंस को दे सकते हैं क्योंकि वो आपके 10th बोर्ड में आएगी। उसके बाद क्लास 9th एनसीईआरटी आप दे सकते हैं प्रायोरिटी के अंदर, अगर वो टाइम बचता है तो, मगर सोशल साइंस पे बिल्कुल स्पेशल फोकस दीजिए। अगर आप बिहार, यूपी स्टेट्स है जहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन रिलेटिवली थोड़ा सा कम है, वहाँ पे मेंटल एबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ इसलिए कम जाती है क्योंकि कॉम्पिटिशन कम है। तो यहाँ पे अगर आप मेंटल एबिलिटी में बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं, 90 मार्क्स ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब पेपर देने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। जितने भी पिछले सालों में पेपर्स आए हैं 2013 से लेकर तक, ये सारे पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। उसके अलावा 5 अलग से मॉक पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। टोटल मिला के आपको 10 से 11 पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं फाइनल एग्जामिनेशन देने से पहले। अब कुछ मैं जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उसकी टिप देना चाहूंगा आपको कि उसमें क्या आप कर सकते हैं, और ये टिप आप जितने भी मॉक टेस्ट देंगे उसमें भी आप फॉलो कीजिए। एग्जाम देने से एक रात पहले बहुत सुकून की नींद लेने की कोशिश कीजिए, थोड़ा जल्दी सोइए ताकि आप जल्दी उठ सकें। जो दोनों पेपर के बीच में गैप होता है उस गैप में सोने की कोशिश ना करें आप, और कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को अवेक रख सकें, क्योंकि जो 1:30 से 3:30 का टाइम है उसमें बच्चे को जनरली नींद आती है और उसमें मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो नींद की वजह से आपका बिगड़ सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो स्लीप है उसका पैटर्न आपको इस तरह से रखना है कि आपको दिन में नींद ना आए। जो पहला मैट का पेपर है उससे पहले जनरली बच्चे ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया तो आपको थोड़ा सा अनईजी फील होगा पेपर देते वक्त, और पेपर देते वक्त आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ही आपका लैप्स होगा तो आपके पेपर बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा हैवी
डोसेज मत लीजिए। मैट का पेपर खत्म होने के बाद आप लंच कर सकते हैं, मगर लंच भी बहुत ज़्यादा हैवी मत कीजिए ताकि आपको 1:30 से 3:30 के बीच में नींद ना आए। ये चीज़ ध्यान रखिए कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र के अलावा जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आप फिल करके आइए। जो आपने क्वेश्चन नहीं भी देख पाया, अगर आपने टाइम थोड़ा सा ढंग से मैनेज नहीं किया तो भी आप प्लीज़ ये कोशिश कीजिए कि आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। मेंटल एबिलिटी के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 120 मिनट्स के अंदर, जो कि सफिशिएंट टाइम होता है मेरे हिसाब से। इस तरह से कीजिए कि पहले सारे इजी क्वेश्चंस आप कर लें, उसके बाद मीडियम क्वेश्चन कर लें। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए आपका जो अनदेखा हो। किसी भी क्वेश्चन में आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा स्टक नहीं होना है मेंटल एबिलिटी के अंदर, ये ध्यान रखिए। कहीं पर भी आप 1.5 मिनट या उससे ज़्यादा छोड़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को सर्कल करके छोड़ दीजिए एंड में करने के लिए। सेम गोज विद सैट। सैट के अंदर मैथ्स का पेपर आप आखिरी में रख सकते हैं, चाहे तो पहले सोशल साइंस फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर ऐसा आएगा जो या तो आपको आएगा या फिर नहीं आएगा, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर बायो कीजिए, फिर केमिस्ट्री कीजिए, फिर फिजिक्स कीजिए, फिर फाइनली आप मैथ्स कीजिए जिसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और कोशिश इसमें भी यही कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपने ना देखा हो। किसी भी क्वेश्चन में 1.5 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया, साइंस और सोशल साइंस के अंदर आप टाइम थोड़ा सा सेव करने की कोशिश कीजिए ताकि मैथ्स के अंदर आपका टाइम बच सके, क्योंकि अगर मैथ्स में आप टाइम देंगे तो आपके क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब जो आपके सामने जो ग्रिड आ रही है उसके अंदर मैंने इस साल की कुछ स्टेट्स की सीट्स और कट ऑफ लिखी है जो 2018 में रही थी। जैसे आप राजस्थान के अंदर देख रहे हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अब तकरीबन 500 के करीब हो गई हैं। जो कट ऑफ थी जनरल की वो 174 थी। बाकी भी जो स्टेट्स की कट ऑफ है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसको रीड आउट करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी स्टेट के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं और उसके हिसाब से पिछले साल की कट ऑफ देख सकते हैं, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि इस साल आपको क्या स्कोर अचीव करना है और आप मॉक टेस्ट के अंदर वही टारगेट अचीव करें। मैं आपको ये बता देता हूं, एनटीएससी एग्जामिनेशन एक बहुत रेप्यूटेड और प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है और आपको वो एग्जामिनेशन देना बहुत जरूरी है ताकि आपका एक बहुत स्ट्रांग बेस बन सके आने वाले करियर एग्जामिनेशंस का, जो आप 11-12 की प्रिपरेशन के बेसिस पे देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप अब एनटीएससी के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर अब उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।